रायबरेली से ही चुनाव लड़ेंगे राहुल गांधी। अमेठी से केएल शर्मा को टिकट दिया गया है। न्यूज 18 ने कल ही आपको ये खबर दिखाई थी और राहुल के रायबरेली से लड़ने की खबर हमने आपको दिखाई थी, जिसके बाद अब इस खबर पर मुहर लग गई कि अमेठी से नए उम्मीदवार की खबर हमने आपको बताई थी। और प्रियंका गांधी के चुनाव न लड़ने पर भी न्यूज 18 ने आपको पहले ही जानकारी दे दी थी कि प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगी। और सबसे पहले न्यूज 18 ने आपको सटीक खबर दिखाई थी और इस खबर पर अब मुहर लग चुकी है। अमेठी और रायबरेली दोनों सीटों पर अपना उम्मीदवार क्लियर कर दिया है कांग्रेस पार्टी ने, जिसमें रायबरेली से चुनावी योद्धा के रूप में राहुल गांधी को उतारा गया है और अमेठी की बात करें तो अमेठी से केएल शर्मा को टिकट दिया गया है। तो न्यूज 18 ने कल ही आपको ये खबर दिखा दी थी राहुल गांधी के चुनाव लड़ने को लेकर कि रायबरेली सीट से राहुल गांधी चुनाव लड़ सकते हैं और अब ऐसा ही हुआ। अब पार्टी की ओर से क्लियर कर दिया गया है और उनकी पुश्तैनी सीट, जहां पर पहले सोनिया गांधी चुनाव लड़ती थी, वहां पर अब राहुल गांधी इस बार चुनावी मैदान में होंगे। बेहद दिलचस्प अब रायबरेली की लड़ाई इस बार हो गई है। बात अमेठी की करें तो केएल शर्मा यहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार और उनके सामने भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार स्मृति ईरानी होंगी। तो बेहद दिलचस्प मुकाबला दोनों ही सीटों पर। हालांकि माना यह जा रहा है कि अमेठी में ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बनकर केएल शर्मा नहीं निकल पाएंगे। और बात अगर रायबरेली की करें तो यहां पर राहुल गांधी और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार दिनेश प्रताप सिंह के बीच कड़ी टक्कर, कांटे की टक्कर, नेक टू नेक फाइट देखने को मिलने वाली है। तो इससे इस खबर को न्यूज 18 ने पहले ही आपको बताया था सूत्रों के हवाले से और अब इस खबर पर मुहर लग चुकी है। अब दोनों जगहों पर कांग्रेस ने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि रायबरेली से राहुल गांधी इस बार चुनाव लड़ने वाले हैं। प्रियंका गांधी चुनाव इस बार नहीं लड़ेंगी। और बात अमेठी की करें तो केएल शर्मा को चुनावी मैदान में वहां पर कांग्रेस पार्टी ने उतारा है। हालांकि अमेठी की जनता माना जा रहा है कि नाराज भी है, क्योंकि अमेठी की जनता गांधी परिवार से किसी को चाहती थी कि यहां पर चुनाव लड़वाया जाए, लेकिन केएल शर्मा क्योंकि चुनावी मैदान में है तो ऐसे में इतना स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट केएल शर्मा को नहीं माना जा रहा है। दूसरी तरफ रायबरेली की बात करें तो यहां पर सोनिया गांधी 2019 में लोकसभा चुनाव लड़ी थी। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार दिनेश प्रताप सिंह को उन्होंने हराया था। लेकिन क्या ये कमाल इस बार राहुल गांधी कर पाएंगे और क्या रायबरेली की सीट पर सोनिया गांधी जैसा बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे, अपनी मां जैसा बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे? ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि सोनिया गांधी और गांधी नेहरू परिवार लंबे वक्त से इस सीट पर चुनाव लड़ता आया है और पारंपरिक सीट ये मानी जाती है रायबरेली कांग्रेस पार्टी की। ऐसे में अब राहुल गांधी यहां पर चुनावी मैदान में है तो इस बार की लड़ाई और भी ज्यादा दिलचस्प हो गई है। दूसरी तरफ अमेठी की बात करें तो अमेठी से केएल शर्मा और स्मृति ईरानी आमने सामने होंगे। दोनों के बीच माना जा रहा है कि इतनी ज्यादा कड़ी टक्कर नहीं होगी, क्योंकि केएल शर्मा उतने स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट यहां पर नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन दोनों ही जगहों पर कांग्रेस पार्टी ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। आज नामांकन का आखिरी दिन है और आज नामांकन के आखिरी दिन दोनों जगहों पर कांग्रेस पार्टी ने ये क्लियर कर दिया है कि चुनावी योद्धा कौन होगा, यानी कि चुनाव कौन लड़ेगा इन दोनों सीटों से। तो अभी तक का जो सस्पेंस था वो खत्म हो गया है। न्यूज 18 लगातार आपको पल पल की जानकारी दे रहा था और इस बीच न्यूज 18 ने कल ही आपको ये खबर दे दी थी, जिस पर अब मुहर लगी है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। थोड़ी ही देर में राहुल गांधी दिल्ली से निकलेंगे और उसके बाद नामांकन भरने के लिए जाएंगे। माना जा रहा है 12:15 बजे के आसपास नामांकन भरेंगे। उमेश हमारे साथ जुड़ गए हैं रायबरेली से, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए। उमेश, वहां कांग्रेस पार्टी के कार्यालय के बाहर क्या हलचल आप देख पा रहे हैं, जहां पर नामांकन भरने के लिए आज राहुल गांधी पहुंचेंगे? उमेश।
आखिरकार कयासों पर विराम लग गया है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी उम्मीदवार होंगे और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो बेहद खुश हैं कि राहुल गांधी की उम्मीदवारी यहाँ पर तय हुई है। और यहाँ पर जो कांग्रेस का कार्यालय है उसे सजा धजा कर तैयार किया जा रहा है। केंद्रीय कार्यालय से उनका एक रोड शो भी निकलेगा और तकरीबन 12:15 बजे राहुल गांधी नामांकन करेंगे। तो निश्चित तौर पर कई दिनों से ये कयास लगाए जा रहे थे कि रायबरेली से कौन कांग्रेस का उम्मीदवार होगा या अमेठी से कौन कांग्रेस का उम्मीदवार होगा। आखिरकार आज कयासों पर विराम लग गया है और रायबरेली से राहुल गांधी उम्मीदवार होंगे और अमेठी से केएल शर्मा उम्मीदवार होंगे। तो निश्चित तौर पर 12:15 बजे राहुल गांधी आज नामांकन दाखिल करेंगे और फुर्सतगंज हवाई अड्डे पर तकरीबन 10 बजे के आसपास वो आएंगे, जो प्रोटोकॉल उनका आया है, और उसके ठीक बाद वो रायबरेली आकर के नामांकन। ठीक है उमेश, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ शिवम प्रताप भी जुड़ गए हैं दिल्ली से। शिवम, कितनी देर में दिल्ली से निकल सकते हैं राहुल गांधी नामांकन भरने के लिए? देखिए, अब से कुछ देर बाद राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, सभी के जो इलेक्शन प्रोग्राम थे उनको रिवाइज किया गया है और उसमें बदलाव किया गया है। सूत्र भी बता रहे हैं कि अभी राहुल गांधी सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के साथ बातचीत कर रहे हैं। इसके बाद वो दिल्ली से लगभग 1 घंटे में रायबरेली को रवाना हो जाएंगे और रायबरेली में आज मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ पार्टी का एक जो शक्ति प्रदर्शन है अपने नेता के लिए, रायबरेली से चुनाव लड़ने को लेकर तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि बीजेपी ने सीधे तौर पर कैंपेन की भी तैयारी कर रखी थी कि अगर ऐसा कुछ होता है तो राहुल गांधी के लिए जनता को बताए रायबरेली की कैसे देखिए अमेठी के लोगों को छोड़कर वो वायनाड चले गए और रायबरेली से भी अगर जीतते हैं तब भी वो ये सीट छोड़कर वायनाड चले जाएंगे। इसीलिए कांग्रेस पार्टी इस पर विशेष रणनीति मंथन और चिंतन कर रही है कि कैसे आज के नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया है, जुलूस है, उसके जरिए एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की जाए कि राहुल गांधी यूपी कभी छोड़ने वाले नहीं है। भले ही वो 2019 में चुनाव हार गए हो, लेकिन 2024 में वो चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस परिवार, पूरा गांधी परिवार इस बात पर विशेष फोकस कर रहा है चुनाव लड़े। और अमेठी रायबरेली दोनों ही परिवार है, दोनों ही रिश्ते हैं। आप देखेंगे रायबरेली से राहुल जी हैं और अमेठी से किशोरी लाल जी, जो निश्चित तौर से लगातार जनता की सेवा करने वाले, जनता के बीच में रहने वाले और पार्टी के कार्यकर्ताओं को, पार्टी के मतलब उस अमेठी और रायबरेली के गाँव को भी जानने वाले लोग वहाँ पर सामने हैं। मैं सबसे धन्यवाद देना चाहूँगा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, पूरे सीसी की जो हमारी कमेटी है, जिन्होंने राहुल जी को ले आकर रायबरेली से चुनाव लड़ना उनका हुआ। और रायबरेली एक परंपरागत सीट जहां पर विकास हमेशा रहा, हमेशा विकास का कार्य हुआ। अमेठी के अंदर भी वही हाल है। मैं समझता हूं कि दोनों ही जगह से बहुत ही पारिवारिक रिश्ता है गांधी परिवार का, कांग्रेस का। इसलिए आप देखिए सबसे विश्वस्त और अपने एकदम नज़दीकी किशोरी लाल जी को चुनाव अमेठी से लड़ाया गया। मैं आदरणीय आप नेता राहुल जी को जीत की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं और निश्चित तौर से उनके लड़ने से पूरे देश का माहौल, पूरे देश के अंदर एक माहौल पूरी तरीके से जो पहले ही बदला था और मजबूती से खड़ा हो गया है। और मैं आपको इतना कहना चाहूँगा कि इसका असर आने वाला जो 5 चरण का चुनाव है, 5 चरण के चुनाव पे ज़बरदस्त असर पड़ने वाला है। और कांग्रेस इंडिया गठबंधन पूरी ताकत के साथ सरकार 2024 में बनाने जा रही है। ये तय हो गया। राहुल जी लड़ने वाले लोग, फाइटर लोग पीछे नहीं हट सकते, लड़ रहे हैं और निश्चित तौर से भारी बहुमत से जीतेंगे, भारी वोटों से जीतेंगे। सांसद किशोरी लाल जी जो पार्टी के बहुत ही पुराने कार्यकर्ता हैं, पार्टी के प्रति बहुत ही वफादार और बहुत ही संघर्ष करने वाले, अमेठी और रायबरेली की जनता के साथ उनका हमेशा लगाव रहा है और हमेशा काम करते रहे हैं। मेरी उनको बहुत शुभकामनाएं। नॉमिनेशन आज है, आज आखिरी दिन है नॉमिनेशन का। आज राहुल जी आज नामांकन करने जा रहे हैं और निश्चित हम लोग की अग्रिम शुभकामनाएं हैं। हम सब लोग उनको बधाई देते हैं, बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करते हैं कि वो भारी बहुमत से जीतें और इंडिया गठबंधन। तो आज आखिरी दिन है नामांकन भरने का और आज राहुल गांधी नामांकन भरने के लिए थोड़ी देर में दिल्ली से निकलेंगे। तो ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं
दिल्ली से राहुल गांधी निकल चुके हैं नामांकन भरने के लिए। 12:15 बजे का वक्त है। 12:15 बजे के